साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। माँ लक्ष्मी इनके सिर पर हमेशा हाथ रखें। साथियों, मैं आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव आपके सामने प्रस्तुत हूँ, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव चैनल में। और मेरा वादा है आपको नई नई जानकारी देने का। उस वादे के मुताबिक मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने। तो जैसा कि लिखा है थंबनेल में, 7 से 13 मई 2025 तक का साप्ताहिक भविष्यफल कैसा रहने वाला है। आगे लिखा है ये कुछ अलग ही होने वाला है ये सप्ताह। साथियों, मैंने पहले भी बताया कि मई के महीने में आपको राहत की सांस मिलने वाली है। कुछ चेंज दिखाई देगा, कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। ऐसा मई का महीना आने वाला है, ये पहले ही मैंने बता दिया था। ये सप्ताह आपका कुछ खास सप्ताह हो सकता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुधदेव भी 7 तारीख से परिवर्तित हो रहे हैं। और राशि के स्वामी ही जब सही दशा में होंगे तो क्यों नहीं आपकी सही दशा होगी। बुध का परिवर्तन आपके जीवन का परिवर्तन हो सकता है, ये पहले भी मैंने बताया। क्योंकि बुध जो है बुद्धि के कारक हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, ग्रहों में ओराज का दर्जा है। इसी से आपके मन में, आपके शरीर में चैतन्यता है और आप अपने को नया अनुभव करते हैं, युवराज महसूस करते हैं। मिथुन राशि का जातक कितना भी उम्र से बूढ़ा हो जाए, लेकिन वो एहसास करता है कि मैं अभी जवान हूँ। कारण क्या है कि मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव युवराज हैं, तो जरूर असर पड़ेगा राशि के स्वामी का। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव बुद्धि के भी कारक हैं। तो अब तक जो बुद्धि से आप फेल थे, बुद्धि से काम नहीं ले पा रहे थे, बुद्धि के कामों में सफलता नहीं मिल रही थी, अब बुद्धि के कामों में सफलता मिलेगी और बुद्धि से सोचे हुए कार्य आपके बनते नज़र आ रहे हैं। ये बुधदेव का परिवर्तन बुद्धि का विकास करेगा और बुद्धि से आप धन कमाने में सफल होंगे। साथियों, वैसे भी मिथुन राशि के जातक बुद्धि से ही धन पैदा करते हैं और इसमें अब काफ़ी दिनों से बुद्धि का नीच होना आपके लिए गलत रहा था। अब ये सही दशा, सही मार्ग को ले जाएगा और आपकी दिशा और दशा दोनों बदलने वाली हैं। साथियों, चली आ रही परेशानी दूर होंगी और नए जीवन की शुरुआत संभव है। आगे वैसे भी मैंने पहले भी बताया था आपको कि 14 मई को बृहस्पति का भी परिवर्तन हो रहा है आपके गुरुदेव का, और 18 मई को राहु केतु का परिवर्तन हो रहा है। ये मैं आगे बताऊंगा, कुछ बता दिया है आपको। आज मैं इसी सप्ताह के बारे में चर्चा करता हूँ। इस सप्ताह में आपका कोई खास बनता काम दिखाई दे रहा है। बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हुए काम इस सप्ताह में काफ़ी हल होते दिखाई दे रहे हैं। जो मेहनत आपने पहले की थी, कर्म किए थे, उनका फल इस सप्ताह में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सप्ताह आपको विशेष तरंग, विशेष उमंग के साथ जाएगा और कुछ नए नए काम बनेंगे, नए नए लोगों से संपर्क भी हो सकते हैं, पुराने लोग आपके नज़दीक आएंगे और आपको उनसे लाभ भी होगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी आदि के क्रय विक्रय में या क्रय विक्रय करवाने में आपको
अच्छा लाभ होता दिखाई दे रहा है। जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है या कोई क्रय विक्रय करवाता है, माध्यम है, तो उसमें आपको विशेष रुचि दिखाई देगी और विशेष लाभ भी दिखाई देगा। समय बदलाव की तरफ है और विशेष उत्तम है। साथियों, आगे मैं बताता चलूँ कि चली आ रही शारीरिक परेशानी से भी निजात मिलेगी। स्वस्थ रहेंगे इस सप्ताह में दोनों तरह से, माइंडली एंड बॉडीली, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रहेंगे, तभी तो आपका विकास होगा, तभी सफलता संभव है जब आदमी दोनों तरह से स्वस्थ हो। केवल शारीरिक स्वस्थता तो देखता है आदमी, लेकिन मानसिक नहीं देखता। जब तक मानसिक स्वस्थ नहीं है तब तक शारीरिक स्वस्थ भी नहीं है और ना ही उसके कोई काम बन सकते हैं। अब इस सप्ताह में आप बॉडीली एंड माइंडली फिट रहेंगे और सोचेंगे वो काम बनेंगे। आपने जो अब तक सोचा हुआ था, पेंडिंग सोचे हुए काम आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, कहीं से मोटी रकम, मोटा पैसा आने को दिखाई दे रहा है। वो शायद भले ही आपका हो, आपकी मेहनत का हो, आपके बीमा एफडी वगैरह का हो, कहीं से कैसा भी हो, पैसे के आगमन की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। अभी समय ऐसा चल रहा है साथियों कि परसी हुई थाली दिखाई दे रही है कि सामने आ रही है, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है अटेंडम में कि परसी हुई थाली सामने से हट जाती है। ऐसा हो रहा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। यानी धन दिखाई दे रहा है कि पैसा आ रहा है, देखो कितनी जल्दी मेरे पास आ रहा है, और आते 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 एकदम चला जाता है, आ नहीं पाता है अपने पास। ऐसी स्थिति है इस समय। हाँ, इतना ज़रूर आप भरोसा रखें कि जब धन दिखाई देने लगा है, पैसा दिखाई देने लगा है आता हुआ और रुक जाता है, तो किसी न किसी दिन वो रुकेगा नहीं, आएगा भी। इसके लिए समय आगे आ रहा है। आना तो दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राप्त नहीं, पकड़ में नहीं आ रहा है। वो आगे पकड़ में आएगा, ये बात भी श्योर है। अभी ऐसी स्थिति चल रही है कि मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, और आ भी रहा है, प्राप्त होने आ रहा है, जा रहा है, लेकिन आते आते चला जाता है। ऐसा हो रहा हो तो ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। साथियों, ये स्थिति आपकी आगे समाप्त होने वाली है, आएगा, दिखाएगा और आपको प्राप्त भी होगा। और जब धन से आप मजबूत होंगे तो हर चीज़ से मजबूत हो जाएंगे, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। मैंने 2 चीज़ें आपको बताई, आर्थिक और शारीरिक और मानसिक, इन सब से आप फिट होंगे। ऐसा समय आगे आने वाला है। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। मित्रवत जो पुराने मित्र हैं वो आपका साथ देने वाले दिखाई दे रहे हैं। इकट्ठे होंगे पुराने मित्र मंडली, उनसे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। नए मित्र भी आएंगे संपर्क में, नए संबंध बनेंगे। ऐसा है ग्रह गोचर के आधार पर। साथियों, व्यापार धंधे बहुत अच्छे चलेंगे और एक से अधिक स्रोतों से आपके पास पैसा आएगा। जैसे आप एक बिज़नेस करते हैं तो दूसरे कोई भी बिज़नेस मिल जाएगी, उससे भी पैसा आएगा। नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, नई नौकरी के योग हैं, परिवर्तन के योग हैं। साथियों, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और सुखमय जीवन बीतेगा। लव लाइफ में विशेष सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप कन्फ्यूज ना हों, शंका न करें, क्यों शंका से कुछ मिलने वाला नहीं है, कन्फ्यूज होने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आनंद लें जीवन का, कन्फ्यूज नहीं करें, कन्फ्यूज ना हों, शंका ना करें। जो आपके पास आया है वो किसी दूसरे के पास भी जा सकता है, ऐसा दिल में विचार रखें। आप अपने समय का सदुपयोग करें, अपने समय का आनंद लें। ये ना देखें
कि ये हमारा प्रेमी कहीं दूसरी जगह भी आनंद ले रहा है। वो लेने दें, उसके लिए आप ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अपना समय, अपना आनंद पूरा पूरा लें। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका लव अफेयर्स आपके साथ आनंद ले रहा है और किसी दूसरे के साथ भी ले रहा है। लेने दो, अपना आनंद लो। साथियों, आगे मैं बताता चलूं कि मिथुन राशि के जातक मिथुन राशि सच्चे प्रेमी होते हैं और सच्चा प्रेम आजकल है नहीं, तो प्यार में धोखा भी मिलता है या मिल सकता है। सचेत रहें। कारण यही है कि मिथुन राशि के जातक सच्चे प्रेमी होते हैं। सच्चा प्रेम आजकल मैं तो ये कहता हूँ कि असंभव दिखाई देता है और मतलब का बहुत तेज़ी से चलता है। आप मतलबी हैं नहीं, इसलिए विचार कम मिलते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि प्यार के मामले में मतलबी बने, स्वार्थी बने, तब तो आप सफल हो सकते हैं। अगर सच्चा प्यार किया तो मेरी नज़रों में आप सफल नहीं हो सकते। बहुत स्पष्ट कहा है मैंने आज। मेरी भी मिथुन राशि है, मैं भी अनुभव करता हूँ सब कुछ और उसी के अनुसार आपको भी बताता हूँ। आगे मैं आपको बहुत सच्ची राहें बताऊँगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं भावुक बन के बताता हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे वीडियो में फिर मिलेंगे। साथियों, हालांकि मिथुन राशि के जातक पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास करते हैं, भगवान के निकट रहते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, फिर भी मैं थोड़ी सी राय देना चाहूँगा कि आप भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और संभव हो सके तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा की वही फ़ोटो, सिद्ध फ़ोटो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। कुंडली का विश्लेषण कराएं या कुछ अपने प्रश्नों का उत्तर भी ले सकते हैं कुछ फीस जमा करके व्हाट्सएप के माध्यम से। कृपया फ़ोन न करें, मेरे पास समय नहीं है। व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा और फिर मिलता रहूँगा आगे। हालांकि वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयास करता रहता हूँ, आपकी मनोस्थिति की जांच करता रहता हूँ, क्योंकि मेरी भी मिथुन राशि है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। धन्यवाद।